जय श्री कृष्णा प्यारे बच्चों, एक बार मैं फिर आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं। आज हम 4 क्वेश्चंस करेंगे, तो जरा देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इफ फॉर x बिलोंग्स टू 0 से π/2, यानी कि अगर हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करेंगे तो यानी कि यहां पे क्या दे रखा है कि कहां से कहां तक x बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी 0 से π/2 में। ठीक है, तो यानी इफ x बिलोंग्स टू 0 से π/2, log ऑफ बेस 10 log of sin x base 10 plus log of cos x base 10 equals to -1, and log of sin x plus cos x base 10 equals to 1/2 log of n base 10 minus 1. If n greater than 0, then the value of n is equals to, ठीक है। तो ये एक बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखने में तो ये बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत आसान है। कैसे, अभी मैं सॉल्व करके आपको बताता हूं। तो पहले तो आप देखो आपको क्या क्या दे रखा है। आपको पहले ये दे रखा है, ये ऐसे तो दिया नहीं होगा, इसके देने की कुछ ना कुछ वजह होगी। तो पहले हम देखते हैं log ऑफ साइन एक्स बेस 10 प्लस log ऑफ cos x बेस 10। ठीक है, log ऑफ साइन एक्स बेस 10 प्लस log ऑफ cos x बेस 10 की वैल्यू कितनी है, -1। इसकी वैल्यू कितनी है भाई, -1। हमें इसकी वैल्यू -1 पता है। ठीक है, log की कुछ प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए भाई, log की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी कि log m की पावर n अगर है तो उसको हम n log m लिख सकते हैं। ठीक है, एक बहुत बेसिक सी log की प्रॉपर्टी, आपने 9th या 8th क्लास में आईसीएसई बोर्ड वालों ने पढ़ा होगा, सीबीएसई वालों ने भी इसको कभी ना कभी देखा ही होगा। ठीक है, तो और log ऑफ m इंटू n इक्वल्स टू क्या होता है, log m प्लस log n। ठीक है, log m प्लस log n। ठीक है, और अच्छा, अगर यहां पे मैं इस प्रॉपर्टी से जाऊं तो यानी ये ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, ये ब्रेक करके दिया हुआ है, यानी कि ये log m प्लस log n दे रखा है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं रिड्यूस करके, log ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, -1। log ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, -1। ठीक है, सबको यहां तक समझ में आया। अब यहां से अगर मैं साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की वैल्यू निकालना चाहूं तो ये जो बेस होता है वो इक्वल टू के उधर जाके जो वैल्यू होती है वो उसके पावर में चली जाती है। ठीक है, यानी कि एक प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि log ऑफ a बेस b इक्वल्स टू x, इफ ऐसा दे रखा है देन b इक्वल्स टू क्या होता है, b इक्वल्स टू क्या होता है, b इक्वल्स टू होता है a की पावर x। b इक्वल्स टू क्या होता है, a की पावर x। ठीक है, अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करें तो यहां से मैं साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की क्या वैल्यू लिख सकता हूं भाई, अगर आप देखो तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की मैं वैल्यू लिख सकता हूं कितना, इधर बेस 10 था तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, -1। 10 की पावर कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 1/10। कोई समस्या किसी को, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बहुत बेसिक से चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, आपको पहले इंफॉर्मेशन जो दी थी उससे आपने एक निचोड़ निकाला कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की वैल्यू कितनी है भाई, 1/10। ठीक है, इसको इनडायरेक्टली क्वेश्चन ने दे रखा था। फिर सेकेंड क्या कह रहा है, log ऑफ बेस 10 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू 1/2। जरा इसको मैं लिख लेता हूं, क्या दिया है, log ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बेस 10, log ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बेस 10 इक्वल्स टू 1/2 log ऑफ n माइनस 1 इक्वल्स टू 1/2 log ऑफ n -1 ऐसा दे रखा है। ठीक है, log ऑफ n -1 अलग से है। ठीक, अगर आप ध्यान से देखो तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, log ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू 1/2 को अगर मैं अंदर भेजूं तो 1/2 log n बेस 10 माइनस 1/2। ठीक है, इसको मैं अगर 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो 1/2 log ऑफ n बेस 10 माइनस 1/2 लिख सकता हूं। अब अभी हमने देखा कि log m की पावर n इक्वल्स टू n log m, तो n log m आपको कहीं दिख रहा है तो आप उसको log m की पावर n भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसको यहां से इसको मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, log
लॉग एन की पावर 1/2, और एन की पावर 1/2 को मैं रूट एन लिख रहा हूं, ठीक है, और बेस 10 था वो रहेगा ही, ठीक, और माइनस 1/2 था वो भी रहेगा, ठीक, ओके, यहां बेस 10 था, तो लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की वैल्यू क्या लिख सकते हैं भाई, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की वैल्यू हम ये लिख सकते हैं, ठीक। अब यहां से अगर केवल मुझे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स चाहिए तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की वैल्यू क्या लिख सकते हैं भाई, जल्दी से बताओ, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की वैल्यू क्या लिख सकते हैं। अभी मैंने बताया कि यहां पे जो बेस था वो उधर जाएगा और उसकी पावर हो जाएगा ये इसके इक्वल जो था, तो ये हो जाएगा लॉग बेस 10 रूट एन और माइनस 1/2, ठीक। अभी एक प्रॉपर्टी और आपको पता है, इफ ए की पावर m माइनस एन इज गिवन, तो उसको आप क्या लिख सकते हो, ए की पावर m अपॉन ए की पावर n लिख सकते हैं ना, ये तो बेसिक एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी है, सबको पता ही होगी। तो यहां से अगर मैं देखूं तो साइन एक्स प्लस, अगर मैं यहां से देखूं तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं भाई, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को मैं लिख सकता हूं 10 की पावर लॉग ऑफ रूट एन बेस 10 होल डिवाइडेड बाय 10 की पावर 1/2। किसी को कोई प्रॉब्लम भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम, ये पावर था तो ये पावर स्प्लिट होके 10 की पावर दिस अपॉन 10 की पावर 1/2 हो गया, ठीक है, अभी मैंने बताया था, ठीक। तो यहां से साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यहां से लॉग की एक और प्रॉपर्टी आपको पता होगी, ठीक है, एक और प्रॉपर्टी क्या पता है कि अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू यानी बेस और जो पावर है दोनों सेम हो जाते हैं तो इस इतने की वैल्यू हो जाती है 1, ठीक, इतने की वैल्यू हो जाती है 1, यानी इसको डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं रूट एन अपॉन नीचे तो रूट 10 है ही, ठीक है, रूट एन अपॉन नीचे तो रूट 10 है ही, ठीक। अच्छा, ये इक्वेशन 2 मिली मुझे। अगर मैं इसको मैं स्क्वायर बोथ साइड कर दूं, स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायर बोथ साइड, अगर मैं बोथ साइड स्क्वायर कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल्स टू n/10 मिलेगा भाई, मिलेगा ना। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बेसिक आइडेंटिटी, इसकी वैल्यू 1 होती है, और इक्वेशन 1 से हमने साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की वैल्यू निकाल रखी है। अच्छा, यहीं पे लिखा हुआ है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की वैल्यू हमने क्या निकाल रखी है 1/10, वो मैं उठा के यहां पुट कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा, इसकी वैल्यू मैंने 1 रखी और प्लस 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की वैल्यू हमने 1/10 निकाल रखी है, इसकी वैल्यू हो गई n/10, इसकी वैल्यू हो गई n/10, ठीक है। तो यहां से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो ये 5 टाइम्स, ठीक, आपको क्या मिला 1 प्लस 1/5 इक्वल्स टू n/10, 1 प्लस 1/5 इक्वल्स टू n/10, यहां से आपको क्या मिला भाई 6/5 इक्वल्स टू n/10, ठीक है। अगर आप यहां से देखो 5 से ये 2 टाइम्स कैंसिल, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 12, n की वैल्यू कितनी आ गई भाई 12, क्या किसी ऑप्शन में था, जरा चेक कर लेते हैं, n की वैल्यू 12 कहां है, कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बट लॉग की बेसिक प्रॉपर्टीज अगर आपको नहीं पता तो आप ये क्वेश्चंस नहीं कर सकते हो, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि लेट एस इक्वल्स टू थीटा बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई सच दैट 8 की पावर 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 की पावर 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 16, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ एस एन एस प्लस समेशन ऑफ थीटा इज एन एलिमेंट ऑफ एस सेक ब्रैकेट में π/4 प्लस 2 थीटा इंटू कोसेक π/4 प्लस 2 थीटा। इतना बड़ा सा क्वेश्चन नहीं, ये इतना बड़ा सा नहीं है, देखने में बहुत बड़ा है, बट अभी हम देखेंगे जब सॉल्व करेंगे तो ये बहुत टफ नहीं है, ठीक है। तो आप जरा ध्यान से स्टेप बाय स्टेप देखते रहना। मैं क्या कर रहा हूं, पहले इसको सॉल्व कर लेता हूं, एस के लिए पहले हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एस की वैल्यू क्या है भाई, ये है 8 की पावर 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 की पावर, मैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा को लिख रहा हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इस तरीके से मैं लिख सकता हूं, ओके। तो इसको मैं अगर फर्दर लिखना चाहूं तो 8 की पावर मुझे क्या मिल जाएगा, 8 की पावर 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 स्क्वायर अपॉन 8 की पावर 2 साइन स्क्वायर थीटा। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में जो यूज किया था
बेसिक एक्सपोनेंट का जो प्रॉपर्टी है, यानी अगर पावर की पावर आपस में माइनस है पार्ट्स, तो उनको मैं अपॉन में लिख सकता हूं, 8 स्क्वायर अपॉन 8 की पावर 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये मैं लिख सकता हूं। ओके, अच्छा इसकी वैल्यू कितनी है भाई 16, तो 16 भी इक्वल में लिख लेंगे। ठीक, ओके। अब यहां से मैं सपोज करूंगा कि लेट 8 की पावर 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कुछ भी मान लेते हैं y, मैं मान लेता हूं y। ठीक है, 8 की पावर 2 साइन स्क्वायर थीटा को मैं y मान लेता हूं। तो अगर मैं 8 की पावर 2 साइन स्क्वायर थीटा को y मानूंगा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी y प्लस 64 अपॉन y इक्वल्स टू 16। ठीक है, y प्लस 64 अपॉन y इक्वल्स टू 16। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से अगर मैं इसको एलसीएम लेके सॉल्व करूं तो ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक बनेगी, वाई स्क्वायर माइनस 16y प्लस 64 इक्वल्स टू 0। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अभी तक हम बिल्कुल बेसिक जा रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया, बस इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके सॉल्व किया है। ठीक है, क्वाड्रेटिक बना लिया। ये क्या बना, y माइनस 8 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये y माइनस 8 का होल स्क्वायर है तो इक्वल्स टू 0। तो यहां से y की वैल्यू क्या मिल गई, y की वैल्यू मिल गई हमें 8, y की वैल्यू मिल गई 8। लेकिन y था क्या, y ओरिजिनली हमने सपोज किसको किया था, 8 की पावर 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 8। ठीक है, अगर दोनों तरफ पावर सेम है तो सॉरी, दोनों तरफ अगर बेस सेम है तो पावर्स भी इक्वल हो जाते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाई, 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हमें मिलेगा 1। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखो तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, 1/2। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/2। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/2। अब आप बताओ जरा, अब यहां पे इंटरवल का काम आएगा। ठीक है, इंटरवल का काम आएगा 0 से, थीटा बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई। अगर 0 से 2 पाई के बीच में थीटा बिलोंग कर रहा है तो आप ये बताओ भाई, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/2 कब कब होती है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/2 कब कब होती है। तो यहां से हमें क्या मिला, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, हमें क्या मिला, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/2। तो एक बात बताइए, आपको ऑलरेडी इंटरवल दे रखा है कि थीटा बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई, तो यानी कि इसके बीच में साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है भाई, π/4 पे होती है। ठीक है, 3π/4 पे होती है, 5π/4 पे होती है और 7π/4 पे होती है। इन चारों वैल्यूज पे, थीटा की इन चारों वैल्यूज पे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1/2। तो यहां से एक चीज आपको पता चल गई, ns क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, ns क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ s। तो s के कितने सॉल्यूशंस आए, 4। तो यहां से ns की वैल्यू आपको मिल गई 4। ठीक है, ns की वैल्यू मिल गई 4। अब आगे की कहानी हमें सॉल्व करनी। ठीक, तो अब जरा हम सॉल्व करते हैं। हमें क्या सॉल्व करना है, ns प्लस समेशन ऑफ ns प्लस, हमें सॉल्व करना है ns प्लस समेशन थीटा इज एन एलिमेंट ऑफ s कोसेक π/4 प्लस थीटा, कोसेक π/4 प्लस 2 थीटा और सेक π/4 प्लस, और क्या है, सेक π/4 प्लस सेक π/4 प्लस 2 थीटा। हमें ये सॉल्व करना है। ठीक है, वी हैव टू सॉल्व फॉर दिस। ठीक, अच्छा इसको जरा मैं सॉल्व करता हूं। इसको आधा तो हमने सॉल्व कर लिया, ns की वैल्यू तो हमें पता है, ns की कितनी वैल्यू है भाई, सबने निकाला ना, ns की वैल्यू 4 है। प्लस अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो क्या लिख सकता हूं, ठीक है, ये तो समेशन थीटा इज एन एलिमेंट ऑफ s, और यहां से कोसेक थीटा को मैं 1/sin थीटा लिख दूं तो क्या कोई दिक्कत है क्या, किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ भाई, बोलो कोई दिक्कत है तो फिर कुछ और बात करी जाए, अगर नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। और मैं सेक थीटा को 1/cos ब्रैकेट में π/4 प्लस 2 थीटा लिख सकता हूं ना। जहां भी साइन और कॉस आपको मल्टीप्लाई में दिखे, आपको साइन 2 थीटा लगाना ही है। ठीक है, आपको साइन 2 थीटा लगाना है। ठीक है, तो अगर साइन 2 थीटा लगाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं और यहां भी मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। कोई दिक्कत है क्या, किसी को कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, तो ऊपर तो 2 रहेगा ही। ठीक है, यहां थीटा बिलोंग्स टू s और ऊपर 2 था और डिनोमिनेटर में आपको क्या मिला,
2 साइन थीटा कॉस थीटा, उसकी वैल्यू कितनी होती है भाई, जल्दी से बताओ जरा। साइन 2 थीटा की वैल्यू, फॉर्मूला तो सबको पता है ना, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये सब बेसिक फॉर्मूले अगर नहीं याद हैं तो फिर क्वेश्चन नहीं कर पाओगे आप। तो साइन 2 थीटा, यहां से वैल्यू क्या हो गई, साइन 2 इंटू पाई बाई 4 प्लस 2 थीटा, 2 इंटू पाई बाई 4 प्लस 2 थीटा। कोई दिक्कत क्या किसी को? अब यहां पे अगर मैं 2 का अंदर मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 4 प्लस समेसन थीटा इज एन एलिमेंट ऑफ एस। यहां से ये हो जाएगा 2 अपॉन साइन पाई बाई 2 प्लस 4 थीटा। साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू बताइए भाई। साइन 90 प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो वैल्यू क्या होगी, वैल्यू चेंज होगी। चेंज और नो चेंज, तो चेंज होगा। और ये कितना, साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस समेसन थीटा बिलोंग्स टू एस। और यहां पे हमें क्या मिला, 2 अपॉन कॉस 4 थीटा, पॉजिटिव कॉस 4 थीटा। किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया 4 प्लस 10। अब थीटा इज एन एलिमेंट ऑफ एस, इसका क्या मतलब है, कितने सॉल्यूशंस थे भाई, एस मतलब कितना आया, एस की एस मतलब सॉल्यूशंस नहीं, एनएस नंबर ऑफ सॉल्यूशंस था। और एस क्या है, एस मतलब हमारे कौन कौन सी वैल्यूज हैं, यानी पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4 और 7 पाई बाई 4। जरा एक बात बताओ, अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो ये कैसे ब्रेक हो जाएगा, अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो 4 प्लस, इसको मैं लिख सकता हूं 4 प्लस 2 था, यहां पे क्या था 4 प्लस 2 अपॉन, इसको मैं ले सकता हूं 2 कॉमन ले रहा हूं, ठीक है। और अंदर क्या है 1 अपॉन कॉस पाई बाई 4 प्लस 1 अपॉन कॉस 3 पाई बाई 4 प्लस 1 अपॉन कॉस 5 पाई बाई 4 प्लस 1 अपॉन कॉस 7 पाई बाई 4। किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सारी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, और वैल्यूज तो पता ही होंगी। वैल्यू कितनी होती है भाई, अच्छा सॉरी 4 थीटा था तो इंटू 4 भी हर तरफ हो जाएगा, 4 थीटा था तो हर जगह 4 का मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, हर जगह 4 का मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या, हर जगह 4 का मल्टीप्लाई भी, तो डिनोमिनेटर तो हर जगह कैंसिल हो गया। तो यहां पे वैल्यू क्या मिली, 4 प्लस ट्वाइस ऑफ -1, सारे माइनस, हाँ क्यों, आप वैल्यू निकाल लीजिए। कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है भाई, कॉस 90 प्लस 90 माइनस साइन 90 यानी -1। ऐसे ही कॉस 3 पाई की वैल्यू भी -1, कॉस 5 पाई की वैल्यू -1, कॉस 7 पाई की वैल्यू -1, और न्यूमरेटर तो 1 था ही। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, ये वैल्यू हो गई 4 - 8 यानी -4। फाइनली हमारा आंसर क्या आ गया, -4। और क्या ऐसा कहीं है ऑप्शन में, जल्दी से बताइए भाई, -4 है क्या, हाँ दिख रहा है, -4 कहां है, ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को, ठीक है। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर आपको पता है तो ये बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जो आपको अटेम्प्ट करने ही चाहिए, ठीक है। सेम इसी तरीके का एक और 2021 में पूछा हुआ मैं एक क्वेश्चन उठा रहा हूं। क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 32 की पावर 10 स्क्वायर एक्स प्लस 32 की पावर सेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 81, ठीक है, इफ x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 4। अगर x 0 से पाई बाई 4 बिलोंग करता है तो जरा देखिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूं भाई, 32 की पावर 10 स्क्वायर एक्स प्लस, अगर मैं उसको ब्रेक करूं तो 32 की पावर 1 इंटू, अच्छा पहले तो क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है। और फर्दर अगर मैं इसके पावर्स को अलग अलग लिख लूं तो ये लिख सकता हूं 32 की पावर 10 स्क्वायर एक्स प्लस 32 की पावर 1 इंटू 32 की पावर 10 स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं ना भाई। अच्छा इक्वल्स टू 81 भी था तो इक्वल्स टू 81 तो रहेगा ही, ठीक, इसमें कोई डाउट है क्या। तो यहां से अगर मैं देखूं तो 32 की पावर 10 स्क्वायर एक्स कॉमन हो रहा है। अगर मैं इसको कॉमन ले लूं तो यहां पे क्या बचेगा, यहां पे बचेगा 1 और यहां पे बचेगा 32 एंड दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 81, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है क्या किसी को, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां से अगर मैं लिखना चाहूं तो 32 की पावर
32 की पावर tan स्क्वायर x की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूं, 81/33, ये वैल्यू मैं लिख सकता हूं। अब आप अगर ध्यान से देखो तो tan स्क्वायर x कभी निगेटिव वैल्यू देगा क्या? किसी भी वैल्यू अगर कोई स्क्वायर है तो वो हमेशा एंड होगा पॉजिटिव में ही, उसकी वैल्यू कभी निगेटिव तो हो ही नहीं सकती। यानी 32 की पावर जो है, यानी tan स्क्वायर x हमेशा इंक्रीजिंग है। tan स्क्वायर x क्या है? हमेशा इंक्रीजिंग। और हमें इंटरवल क्या दे रखा है? 0 से π/4। एक बात बताओ भाई, 0 से π/4 के बीच में अगर आपसे ग्राफ की बात कर लिया जाए तो आपने tan x का ग्राफ तो देखा ही है। tan x तो इस तरीके से देखा ही है ना आपने, ये tan x का ग्राफ है, सबको याद है। तो आपको पता है कि 0 से π/4 के बीच में tan x क्या है? इंक्रीजिंग है। tan x इंक्रीजिंग है, tan स्क्वायर x भी इंक्रीजिंग है, और 32 की पावर tan स्क्वायर x भी क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। इसलिए इसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे? कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे? केवल एक। ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इक्वल्स टू नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इक्वल्स टू 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? कौन सा ऑप्शन नंबर? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या किसी को? पक्का समझ में आया? एक बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको ये पता है तो ये क्वेश्चन बहुत छोटा सा है। देखिए कितना छोटा सा क्वेश्चन है, बस केवल 4 लाइन का क्वेश्चन है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो यानी ये क्वेश्चन मात्र आप 30 सेकेंड में कर सकते हैं। ठीक, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, ये भी एक बहुत छोटे से कॉन्सेप्ट पे ही मैंने लिया है। ये देखना इसमें कितना छोटा छोटा कॉन्सेप्ट यूज होगा। क्या कॉन्सेप्ट है? क्वेश्चन कह रहा है कि द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ sin की पावर 7x प्लस cos की पावर 7x इक्वल्स टू 1 इफ x बिलोंग्स टू 0 से 4 पाई। इफ x बिलोंग्स टू 0 से 4 पाई। तो जरा देखते हैं भाई, आपको पता है कि साइन x की वैल्यू कहां से कहां तक भाई? साइन x का रेंज क्या होता है? -1 से +1, यानी लोवेस्ट वैल्यू -1 और हाईएस्ट वैल्यू +1। आपने ग्राफ तो देखा ही है साइन का। साइन का ग्राफ कैसा होता है भाई? साइन का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ये वैल्यू कहां से कहां तक? ये अपर वैल्यू होती है +1 और ये लोअर वैल्यू कहां तक लाई करती है? -1। ठीक, तो इसका रेंज जो है +1 से -1। लेकिन अगर मैं साइन स्क्वायर x की वैल्यू जानना चाहूं तो ये क्या होगा? ये इसकी साइन स्क्वायर एक्स की मिनिमम वैल्यू जो हो सकती है वो कितनी हो सकती है? निगेटिव में तो जा नहीं सकती क्योंकि स्क्वायर है, तो मिनिमम वैल्यू 0 होगी और मैक्सिमम वैल्यू होगी 1। सेम एज cos x का भी जो रेंज है वो +1 से -1 होता है। ठीक है, सबको पता है भाई +1 से -1। तो cos स्क्वायर x की वैल्यू कहां से कहां तक भाई? इसकी भी मिनिमम वैल्यू जो होगी वो 0 ही होगी ना भाई, 0 ही होगी। तो अब एक बात बताओ, हमारा क्वेश्चन क्या है? साइन की पावर 7x हमें लेना है। ठीक है, हमें साइन की पावर 7x चाहिए। तो साइन स्क्वायर x की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूं कि इस क्वेश्चन के लिए भाई अपर लिमिट तो नहीं चेंज होगी। ठीक है, बट लोअर लिमिट जो है वो साइन के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है, साइन की पावर 7x तक जा सकती है। ठीक है, इसकी जो भी वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, अच्छा भाई ठीक है। ऐसे ही cos की पावर 7x, cos स्क्वायर x की वैल्यू cos की पावर 7x से लेके और 1 तक लाई करेगी। बट हमें पता है, बट वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? 1 होता है कि नहीं होता? होता है ना भाई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 अगर होता है, आपको पता है, तो ये बताइए कि अच्छा अगर इसकी वैल्यू 1 है तो यानी साइन की पावर 7 थीटा प्लस cos की पावर 7 थीटा की वैल्यू भी 1 होनी चाहिए। और अगर ऐसा होना चाहिए तो क्या कंडीशन, कब पॉसिबल है? ये केवल एक ही केस में पॉसिबल है। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन कब पॉसिबल है? जब साइन एक्स की वैल्यू कितनी हो जाए? दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन साइन एक्स इक्वल्स टू 0 एंड cos x इक्वल्स टू 1, या तो साइन x इक्वल्स टू 1 एंड cos x इक्वल्स टू 0। अगर ये कंडीशन, ये केस 1 और ये केस 2 अगर होल्ड हो रहा है, ये अगर अप्लाई हो पा रहा है,
तभी इसकी वैल्यूज वैलिड होंगी। बात समझ आ रही है कि नहीं? ठीक है, यानी कि हमें एक कंडीशन मिल गया कि साइन एक्स 0 होगा तब कॉस एक्स 1 होगा, और साइन एक्स 1 होगा तो कॉस एक्स 0 होगा। अच्छा, अब इसके लिए आपको इंटरवल पे जाना पड़ेगा। इंटरवल को बहुत ध्यान से देखेंगे। 0 से x बिलोंग्स टू 0 से 4 पाई, 0 से 4 पाई के लिए आपको पता है कि साइन थीटा की वैल्यू 0 कब होती है? साइन थीटा की वैल्यू साइन 0 कब होती है? इसकी वैल्यू 0 कब होती है भाई? साइन थीटा की वैल्यू 0 पे 0 होती है। ठीक है, ओके। 2 पाई पे 0 होती है, और क्या 4 पाई पे भी 0 होती है? हाँ होती है, 4 पाई पे भी 0 होती है ना। अच्छा, बीच में मैंने 3 पाई तो छोड़ दिया, 3 पाई क्यों नहीं लिया भाई? 3 पाई पे क्या वैल्यू होती है? 3 पाई पे वैल्यू, अच्छा, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है? -1। ऐसे ही साइन थीटा की वैल्यू 1 कब कब होती है भाई? साइन थीटा साइन 90 यानी π/2 पे होता है, 3 π/2 पे होता है, और 5 π/2 पे होता है। ठीक है, 5 π/2 पे भी होता है। इससे आगे वैल्यू लेंगे तो उस रेंज से बाहर चला जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो, क्या 3 π/2 हमारा वैलिड आंसर होगा? क्यों नहीं होगा? क्यों? क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू 3 π/2 पे क्या 1 होती है? नहीं। कितनी होती है? -1 होती है। आपको ध्यान देना है, कितनी होती है? -1। इसलिए जल्दी जल्दी में इसको भी इंक्लूड नहीं करना है। तो हमारे कितने सोल्यूशन हो गए भाई? हमारे थीटा की एक्स की कितनी वैल्यूज हो गई? 1 2 3 4 5। क्या 5 हमारे ऑप्शन में है? 5 ऑप्शन में है क्या? हाँ है, 5 ऑप्शन में है। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं भाई? इसके टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं? 5 सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए। मैं आपको नए नए और बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चंस कराता रहूंगा, जो देखने में कभी बहुत बड़े भी लग सकते हैं और होंगे बहुत छोटे से, या बहुत छोटे होंगे भी, और उनके अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पता है तो आप उनको 30 सेकेंड से 60 सेकेंड में भी आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, जय श्री कृष्णा।